Students, welcome to worksheet number 30, and today our topic is lines and angles. Here you have to select the right option from the box. These are the four directions: east, west, north, south. The angle between north and west. This is north and this is west. Angle between them. Angle between them, the north and the west, and south and the east. South and east कौन सा रहा? ये रहा. So these angles is called vertically opposite angle और complementary angles. आप ये देख रहे हो दोनों तरह के angles कैसे बन रहे हैं? Vertically opposite angles बन रहे हैं. इस तरह के angles जो होते हैं, ये angle और ये angle, ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. These are called vertically opposite angles. Second is the angle between south and west. South and west, ये आपका ऐसे हो गया south and west. Then south and east. South and east, ये आपका साउथ एंड ईस्ट हो गया. साउथ एंड ईस्ट, दिस इज कॉल्ड. अब ये दो एंगल्स कैसे हैं? इन दोनों का एडिशन क्या रहेगा? 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर ऑन अ लाइन, ईस्ट वेस्ट लाइन. तो ये आपके इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन होता है 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका एडिशन होता है 180 डिग्री. सो 180 की लाइन बन रही है. दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, ड्रॉ दिस पेंटिंग. ये पेंटिंग आपको बनाने को बोली गई है. ड्रॉ दिस पेंटिंग. सी, ये सब पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ओब्लीक है, हॉरिजॉन्टल, ये भी सब आपस में एक दूसरे के साथ में पैरेलल है. ओके, ये लाइन जो है आपकी और ये लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इस पोर्शन पर और इस पोर्शन पर ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये 90 डिग्री है. ओके, ड्रॉ दिस पेंटिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks. If the pair of angle is supplementary, then write or draw your favorite fruit. अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो फेवरेट फूड आप ड्रॉ कीजिए या उसका नाम लिख दीजिए. एंड इफ द पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्लावर. सो आप ये देख रहे हो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? बाय फिगर भी यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री. 64 + 26 इज 90 डिग्री. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. आप इसकी पूरी लाइन लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ से आप स्पेलिंग देख लेना. एंड ये आपने एक फ्लावर बना दिया. यहाँ पर भी ये दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. सो हमने फ्लावर ड्रॉ कर दिया. सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री रहेगा. सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और वी हैव ड्रॉन अ फ्रूट. आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट बना सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 lanes are intersecting with each other forming 4 angles. If angle 2 is 80 degree, then find the rest angle 1, 3 and 4. ये एंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेंस है ये, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये देखिए, टू लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स. फाइंड द रेस्ट ऑफ द एंगल्स. एंगल 2 आपको दे रखा है. इफ एंगल 2 इज 80 डिग्री, देन फाइंड द रेस्ट ऑफ द एंगल्स. एंगल 2 आपको 80 डिग्री गिवन है. सो यू नो दैट दिस एंगल इज 80 डिग्री. इसके अपोजिट एंगल हुआ एंगल 1. दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये कैसे एंगल्स है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली, CALLY, वर्टिकली ऑपोजिट, AOPPISET, ऑपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों इक्वल हैं. एंगल 2 80 डिग्री है. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 80 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट आपका है, अगर ये 80 डिग्री है, सो 2 + 4 इज 180 डिग्री. क्यों? वाई? वी कैन राइट द 2 + 4 इज 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर आप एंगल 2 लेते हो और उसमें एंगल 4 लो, यानी आपका ये एंगल हो गया और ये हो गया. ये दोनों का एडिशन कितना है? ये एक लाइन पर लाई कर रहा है. सो एक लाइन पे लाई करने वाले 180 डिग्री होते हैं. आप इसको लीनियर पेयर बोल सकते हो कि ये लीनियर पेयर है, या आप इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. पीछे वहाँ ऊपर से बेटे स्पेलिंग लिस्ट की लिख लेना. पूरी कंप्लीट मैं लिख नहीं रही हूँ, बस मैं इतना लिख रही हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके. सो 2 + 4 180 डिग्री है. तो 4 कितना होगा? 4 विल बी इक्वल टू, 2 को उस तरफ लेके चले जाओ. 2 का मेजरमेंट कितना था? 80 डिग्री था. सो वो माइनस हो जाएगा. ये 2 आपका 80 डिग्री है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 180 से, इस साइड आके.
सो दिस विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। सो 4 हो गया आपका 100 डिग्री। सो एंगल 3 भी आपका होगा 100 डिग्री, बिकॉज 4 और 3 दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हम सारे एंगल्स एक बार फिर से लिख लें और सबके रीजंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी। आपको क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। 2 आपका 80 डिग्री है, एंगल 2 इज़ 80 डिग्री आपको गिवन है। सो एंगल 1 भी 80 डिग्री होगा, because 1 and 2 are vertically opposite angles. Angle 1 angle 2 equal to vertically opposite angles, तो मैंने VO लिख दिया, ओके, वर्टिकली अपोजिट। फिर एंगल 2 80 डिग्री आया तो उससे 4 आपका निकला 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 80 100 डिग्री निकला। सो यहाँ पे रीजन रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर पेयर लिख सकते हो, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों में से कुछ भी रीजन डाल सकते हो। इस तरह से 4 निकला, 400 है तो 3 भी 100 होगा, क्योंकि 4 और 3 दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, द पेंटेड लाइंस दैट सेपरेट पार्किंग स्पेसेस आर पैरेलल। ये देख रहे हो, ये पार्किंग स्पेस है, ये पैरेलल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 1? द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 60 डिग्री। एंगल 1 का मेजरमेंट है 60 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 2? एंगल 2 कितना होगा? जैसे दो लाइन पैरेलल्स हो, यहाँ पर अगर आपको ये 60 डिग्री दिया है, पार्किंग स्पेस की लाइंस पैरेलल है, तो आपको बताया गया था ट्रांसवर्सल की एक तरफ की एंगल्स एक छोड़कर एक इक्वल होते हैं। सो ये भी आपका 60 होगा और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपका आंसर रह गया जो हमने नीचे लिखा है यहाँ पे। दिस इज आंसर नंबर 2। एंगल 2 इज ऑल्सो 60 डिग्री बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज अ स्पॉट ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड। ये रोड है आपकी, ये रेलवे क्रॉसिंग है ऑन द रोड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, ये आपकी ऐसे क्रॉसिंग दी है और एक ऐसे क्रॉसिंग दी हुई है। ठीक है, आपको एक्स डिग्री निकालना है। अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो आप ये बोल सकते हो दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री। यहाँ पर रीज़न रहेगा किस चीज़ का? जब दो लाइन्स ऐसे पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं बच्चों? कॉर्नर वाले ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? याद करो, ये दो लाइन्स अगर आपने पैरेलल बनाई थी और अगर ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज देयर ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। अब ये देखो, ये भी पैरेलल है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से डार्क कर देती हूँ। ये लाइंस भी पैरेलल है। ठीक है, ये लाइंस भी पैरेलल है, मैंने थोड़ा और बोल्ड कर दिया। और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। अब समझ पा रहे हो, दिख रहा है अलग? अब हम कौन सी पैरेलल लाइंस ले रहे हैं? तो अब उसके अंदर एक ही तरफ की एंगल्स एक छोड़कर एक, जैसे यहाँ पर हुआ था, एक ही तरफ के एंगल्स एक छोड़कर एक ही, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी इक्वल होते हैं। सो एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 है तो एक छोड़ दो, इस वाले एंगल को छोड़ दो, ये 50 हो गया। क्लियर हुआ? सो ये आपका क्या होगा? ये भी 50 होगा। तो हमने देखा वही मेजरमेंट 50 डिग्री आ रहा है। सो आप इसको कैसे भी अप्रोच कर सकते हो। कुछ आप ये भी सोच सकते हो, ये 50 डिग्री है तो हमने यहाँ पर ले लो, एक छोड़कर एक एंगल, ये 50 डिग्री हो गया। ओके, इसको छोड़ के ये 50 डिग्री हो गया। ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा, ये बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट है। ये 50 डिग्री है तो इसको छोड़कर ये 50 डिग्री होगा। आप किसी भी वे में अप्रोच करेंगे एक्स की वैल्यू 50 आएगी। सो आइदर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट कैसे होते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने इसको डिस्कस किया था। किसी बच्चे को पहचान नहीं है तो आप उसको याद रखिए कि ये वाले आपके कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एक छोड़कर एक। अगर आप ये दोनों एंगल्स लेते हो तो इस वाले एंगल को छोड़ के ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ये लिया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। ओके, ये एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे हमने मिक्सिंग ऑफ द पैरेलल लाइंस कर रखी है। नेक्स्ट देखिए, द स्टिक पपेट इज डिस्प्लेइंग योगा आसन। ये स्टिक पपेट है, योगा आसन है। ऑब्जर्व द एंगल्स एंड राइट द आंसर। DBA एंड EBA। DBA यानी ये एंगल हुआ, ये एंगल DBA, और दूसरा है EBA। ये कैसे एंगल्स हैं? आपको इसको सर्च करना है यहाँ से, हिंट बॉक्स से। हम ये बोल सकते हैं दोनों अलग अलग एक्यूट एंगल हैं, हम ये भी बोल सकते हैं दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं।
एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं और एक कॉमन आर्म होती है उसके बीच में और एक अनकॉमन आर्म होती है, तो उस तरीके से दोनों एडजेसेंट है। ओके, सेकेंड देखो DBC, ये है आपका DBC, ये हुआ DBC। ये कैसा एंगल है? ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, विच इज़ मोर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। BCG देखिए, BCG ये वाला एंगल है, BCG ये आपका राइट एंगल है। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ABE एंड EBC, ABE और हुआ EBC, ये दोनों आपके क्या हुए? इन दोनों का मेजरमेंट क्या हुआ? लीनियर पेयर। ABE और EBE ये आपके हो गए लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपके हुए ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज, इसको हम करेक्ट कर चुके हैं। 180 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स EBE ये हमारे हुए लीनियर पेयर हुआ, या हम इनको बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो। ये हिंट बॉक्स है, इसमें से ये नहीं है। ABE ये हुआ और EBC हाँ, ये आपका लीनियर पेयर है, या हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। लीनियर पेयर भी बोल सकते हो बच्चों इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो, इनको आप एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जो फर्स्ट ऊपर वाले में लिखा था वो भी आप बोल सकते हो। ओके, दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट, सो वर्टिकली अपोजिट आपका यहाँ यूज नहीं हुआ। इसमें वर्टिकली अपोजिट एज सच ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स रहे बच्चे, जैसे ये देखो आप ABD और ABC, ये कैसे एंगल्स हैं? अगर हम इसको लें ABC को और CBE को लें, ये E पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो ABE मार्क करें, यानी ये वाला एंगल, और ये मार्क करें, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सो हम लिख सकते हैं ABC एंगल, ABC ये वाला C पॉइंट है, C एंड CBE ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? जैसे आप ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये फुल आपका 90 डिग्री है, इसके जो बीच का एंगल है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस तरह ये एंगल और ये एंगल, तो हुआ ABC एंड CBD। सो ABC एंड एंगल CBD, एंगल ABC और एंगल CBD ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज एनी पेयर ऑफ एंगल्स। एनी पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स ले सकते हो, ABC, CBD या CBD, DBE, कोई भी दो पेयर ले सकते हो आप। ये और ये लिख सकते हो नाम, या इसको और इसको लिख सकते हो, कोई भी दो पेयर्स को लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अ कोविड मैसेज फॉर यू, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 प्लीज़ वियर अ मास्क। सो आज की वर्कशीट में बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रेस करूँगी कि जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दिस क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट की आपकी एप्लीकेशन यूज़ हुई, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर आपका यूज़ होता है, और इसके बाद आपको इसमें भी नाम लिखना आना चाहिए, विच आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। और ये क्वेश्चन और कि ये पैरेलल लाइंस हो तो कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से ऑल्टरनेट होते हैं, और उसको यूज़ करके आंसर निकालना आना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन जो करा है, ये क्वेश्चन जो हमने किया है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, एंड विल मीट, राइट योर कमेंट्स ऑल्सो।